दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में बुलाखीराम नाई और गंगाराम पटेल। दोस्तों, काशी यात्रा में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई ने दिन भर की यात्रा समाप्त कर एक नए नगर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने ठहरने के लिए एक उचित स्थान की खोज की और वहीं रैन बसेरा करने का निश्चय कर लिया। और पटेल ने बुलाखी को पैसे देकर शहर में भोजन का सामान लेने भेज दिया और स्वयं अपनी दिनचर्या को निपटाने में व्यस्त हो गए। बुलाखी इस बार भी लौटा और एक नई खबर उसके पास तैयार थी। पटेल जी ने पूछा, क्या बात है भाई बुलाखी, तू आज फिर किसी चिंता में पड़ गया ऐसा लगता है। उसने सोचा इस खबर को पटेल को अभी सुनाऊंगा तो पटेल जी यह कहकर टाल देंगे कि रात्रि होने दे, भोजन करने के पश्चात बिस्तर पर लेटते समय तुझे तेरी बात का उत्तर दे दूंगा। इसलिए उसने वह बात उस समय पटेल को नहीं बताई। वह बात को पेट में डाले रहा। जब वे दोनों भोजन करके निवृत्त हो गए तब बुलाखी ने बात छेड़ी, पटेल जी, आज भी इस शहर में मैं एक नई घटना देख आया हूँ। ठीक है, उस घटना का वर्णन कर, फिर उसे सुनकर मैं तेरी बात का उत्तर दूंगा, पटेल ने कहा। पटेल जी, एक युवक हर बार वह गिलास लेता और गटागट पीने का अभिनय करता। ऐसा लग रहा था नशे में झूमते हुए उसने कहा, इसे कहते हैं असली नशा। लाओ एक गिलास और भर दो। सामने बाला नवाब लग रहा था और एक आदमी और था जिससे मनमौजी बोल रहा था। नवाब ने मनमौजी का गिलास फिर से भरने का अभिनय किया। मनमौजी ने गिलास उठाया और गटागट पी गया। अब वह लड़खड़ाने लगा, जैसे बहुत ज्यादा नशा में हो। फिर एकाएक ही ऐसा हुआ कि वह चीते की भांति नवाब पर पट पड़ा और इससे पहले कि नवाब कुछ समझ पाता कि उसने उसकी दादी पकड़ ली और कल तूने मुझे घूंसा क्यों मारा था, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अचानक हुए इस हमले से नवाब सन्न रह गया। वह स्वयं को छुड़ाने की कोशिश करते लगा, पर मनमौजी ने उसे कसकर दबोच रखा था। नवाब ने मनमौजी से बहुत मिन्नत की, पर उसने सुनी और नवाब के पेट पर घूंसे बरसाने लगा। नवाब की दादी तो थी ही उसक हाथ में जिसे वह बेरहमी से खींच रहा था। पीड़ा के मारे नवाब चीखने लगा और गिड़गिड़ाने लगा। मनमौजी के सामने उसने कहा, मनमौजी, मुझे छोड़ दो, मेरे बाप की तौबा, अब तुम्हें कभी पीने के लिए नहीं कहा। मैं कभी तुमसे मजाक भी नहीं करूंगा मेरे बाप, इस बार मुझे छोड़ दे। और वह दोनों गायब हो गए। पटेल जी उनकी ऐसी घुसपैठ देखकर मैं वहां से भागा यहाँ आ गया। पटेल जी, वो दोनों युवक कौन थे और क्यों लड़ रहे थे? बद में उस नवाब का क्या हुआ? बुलाखी बहुत समय पहले बगदाद शहर में एक अमीर रहता था। उसका नाम रहीम खान था। वह स्वयं को नवाब कहता था और नवाब की तरह हो बहुत ठाट बाट से रहता था। एक बार अपनी संपत्ति की देखरेख कहता रहीम खान को एक दीवान की जरूरत पड़ी। इस पद के लिए अनेक उम्मीदवार आए, पर रहीम खान को कोई भी पसंद नहीं आया। एक दिन शाम के समय एक आदमी रहीम खान से मिलने आया। वह एकदम निश्चिंत और मस्तमौला किस्म का व्यक्ति था। वह कोई काम धंधा भी नहीं करता था। दिन भर इधर उधर घूमता रहता था। कुछ मिल जाता तो खा लेता, न मिलता तो भूखे पेट ही सो जाता। आज भी वह भूखा था। पिछले 2 दिनों से उसके पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। वह रहीम खान के पास पहुंचा तो रहीम खान ने उससे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम मनमौजी है, उसने जवाब दिया। मैं आपको कुदरत की एक अनोखी देन के बारे में कुछ बताने आया हूँ। अगर आप इजाजत दें तो बताऊं। तुम कहना क्या चाहते हो? नवाब ने पूछा। मनमौजी ने कहा, हुजूर, हर आदमी का मानना है कि आंखें कुदरत की दी हुई अनमोल देन हैं, पर मैं इसे नहीं मानता। आंखें सिर्फ देखने के काम आती हैं।
हम आंखों से केवल वही चीजें देख सकते हैं जो हमारे समीप होती हैं अथवा उजाले में होती हैं। फिर तुम कुदरत की अनमोल देन किसे मानते हो? नवाब ने पूछा। भूख को। कुदरत की अनमोल देन सिर्फ भूख है नवाब साहब। वह कैसे? मनमौजी ने जवाब दिया, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हमें भूख लगी है, पर हम यह नहीं जानते कि यह कैसे लगती है। भूख लगाने के लिए जिम्मेवार कौन है? जब किसी को भूख लगती है तो वह पेट भरकर खा लेता है। तब उसे लगता है कि उसकी भूख मिट गई है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर भूख लग जाती है। जैसे ही किसी स्वादिष्ट व्यंजन पर उसकी नजर पड़ती है, उसको भूख जाग जाती है। मैं प्रकृति की इस अनमोल देन से बहुत प्रभावित हूँ। इसका सबूत यह है कि मैं पिछले 2 दिनों से भूखा हूँ। नवाब ने कहा, ताज्जुब है। तुम बगदाद में रहकर भी 2 दिनों से भूखे हो। मेरे लिए यह शर्म की बात है। आओ पहले हम खाना खा लें, फिर आराम से बातें करेंगे। मस्तमौला को लेकर नवाब एक कमरे में आ गया। नवाब ने आवाज लगाई, अरे कोई है? गर्म पानी टी ले आओ। जल्दी से मेहमान के हाथ पैर धुलाओ, फिर खाना लगाने की तैयारी करो। मनमौजी की बहुत खुशी हुई। वह गर्म पानी का इंतजार करने लगा, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। कुछ समय बाद नवाब ने कहा, ली भाई, नौकर गर्म पानी रख गया है, हाथ मुंह धो लो। इतना कहते हुए नवाब अपनी जगह से उठकर हाथ धोने का अभिनय करने लगा, पर पानी नदारद था। मनमौजी साफ साफ देख रहा था। न तो वहां कोई नौकर आया था और न ही वहां पानी का कोई पात्र रखा दिखाई दे रहा था, जबकि नवाब बाकायदा हाथ थी रहा था। मनमौजी भी मनमौजी था। वह भी अपनी जगह से उठा और नवाब की तरह हाथ धोने का नाटक करने लगा। उसके बाद नवाब उसे लेकर खाने के कमरे में गया, पर वहां खाना कहीं भी दिखाई नहीं दिया। यहां भी नवाब का नाटक जारी रहा। वह खाने के लिए बैठ गया और मनमौजी से बड़े अदब के साथ अपने सामने बैठने के लिए कहा। मनमौजी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह मन ही मन सोचने लगा कि कहीं उसकी नजर तो नहीं बांध दी गई है, या फिर नवाब उसके साथ मजाक कर रहा है। तभी एकाएक ही नवाब ने चीखते हुए कहा, अरे जल्दी खाना परोसो, मेरा मेहमान 2 दिनों से भूखा है। पर मनमौजी को कोई खाना लाते हुए दिखाई नहीं दिया। कुछ देर बाद नवाब ने कहा, आओ खाना शुरू करें। मुझे उम्मीद है खीर तुम्हें बहुत पसंद आएगी, चखो तो सही। नवाब चटखारे ले लेकर खाने का अभिनय करने लगा। वाह वाह, क्या जायकेदार भोजन है। मनमौजी भी खाने में जुट गया। वह एक एक चीज चखने का अभिनय करता और तारीफ के पुल बांधता जाता। दोनों ने खाने की खूब प्रशंसा की, जैसे वे सचमुच खाना खा रहे हों। जबकि हकीकत यह थी कि मनमौजी अभी तक हैरान और परेशान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। या तो नवाब पागल है या फिर मेरी ही नजर में कोई दोष पैदा हो गया है। मनमौजी को खाने का अभिनय करते करते सचमुच खाने का मन होने लगा। फिर भी उसने नवाब के इस नाटक में कहीं कोई कमी नहीं आने दी। उसके मुंह से खाने की प्रशंसा सुनकर नवाब बोला, यह मेरे रसोइये का कमाल है। मैंने इसे खास तौर से बसरा से बुलाया है। मैं इसे मोटी तनख्वाह देता हूँ, कभी कभी कुछ इनाम भी दे देता हूँ। अरे यह क्या? तुमने खीर को तो हाथ ही नहीं लगाया। खाओ, जल्दी जल्दी खाओ, बहुत लजीज बनी है। देखो, अगर तुम कोई चीज नहीं खाओगे तो यह समझूंगा कि यह अच्छी नहीं की है। मनमौजी ने खीर खाने का अभिनय करते हुए कहा, वाह क्या बात है।
यह तो पिसनानी चिरौंजी केसर वगैरह से भरपूर है। इतनी लजीज खीर तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी न। खीर तो सिर्फ तुम्हारा बसरा वाला रसोइया ही बना सकता है। वाह भाई, बाड़ मागच्या की भूख और ऐसा मजेदार खाना। वाह, ओफो। बसरा से खास तौर पर मंगाई गई मिठाई तो तुम्हें परोसी ही नहीं गई। अरे सुनते हो, जल्दी से बसरा की मिठाई तो ले आओ। अरे मेरी थाली तो खाली हो चुकी है। लाओ भाई, ताम्र मिठाई मुझे भी देते जाओ। वाह वाह, क्या मिठाई है। मिठाई चखने का अभिनय करते हुए बोध ने मनमौजी की ओर देखते हुए कहा, अरे भाई, तुमने तो मिठाई के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यह मिठाई की बेइज्जती करना हुआ। समूची मिठाई मुंह में डालकर खाओ, तब मजा आएगा। अच्छा, मनमौजी ने समूची मिठाई मुंह में डालने का अभिनय किया। फिर मुंड चत्ता चलाकर मिठाई का रस लेने लगा। फिर उसने जी खोलकर बसरा की मिठाई की तारीफ में कसीदा गाया। आखिरकार खाने खिलाने का अभिनय खत्म हुआ। नवाब ने कहा, भाई मनमौजी, मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि खाना तुम्हें खूब पसंद आया। मेरी मेहमानवाजी में अगर कोई कसर रह जाती तो मुझे बहुत दुख होता। फिर नवाब मनमौजी को साथ लेकर एक अन्य कमरे में आ पहुंचा और बोला, खाने में तो बहुत मजा आया। कुछ पीना पिलाना हो जाए तो कैसा रहे। मेहमानों के लिए खास माल होता है मेरे यहाँ। आप जैसे रईस की बात ही निराली है, मनमौजी ने कहा, पर हुजूर, मुझे इससे दूर ही रखें तो अच्छा रहेगा। नवाब बोतल खोलकर गिलास में मदिरा डालने का अभिनय करने लगा, पर वास्तव में न वहां मदिरा की कोई बोतल थी और न गिलास ही थे। नवाब ने गिलास मनमौजी की ओर बढ़ाया, पर उसने नम्रतापूर्वक लेने से मना कर दिया। पर नवाब उस पर जोर डालता ही रहा, बस थोड़ी थोड़ी हो जाए। आखिरकार हारकर मनमौजी गिलास लेकर गटागट मदिरा पीने का अभिनय करने लगा। यह क्रम कई बार चला। हर बार वह गिलास लेता और गटागट पीने का अभिनय करता। नशे में झूमते हुए उसने कहा, इसे कहते हैं असली मंदिरा। लाओ, एक गिलास और भर दो। नवाब ने मनमौजी का गिलास फिर से भरने का अभिनय किया। मनमौजी ने गिलास उठाया और गटागट पी गया। अब वह लड़खड़ाने लगा, जैसे बहुत ज्यादा शराब पी ली हो। फिर एकाएक ही ऐसा हुआ कि वह चीते की भांति नवाब पर पट पड़ा और इससे पहले कि नवाब कुछ समझ पाता कि उसने उसकी दादी पकड़ ली और कल तूने मुझे घूंसा क्यों मारा था, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अचानक हुए इस हमले से नवाब सन्न रह गया। यह स्वयं को छुड़ाने की कोशिश करते लगा, पर मनमौजी ने उसे कसकर दबोच रखा था। नवाब ने मनमौजी से बहुत मिन्नत की, पर उसने सुनी और नवाब के पेट पर घूंसे बरसाने लगा। नवाब की दादी तो थी ही उसक हाथ में जिसे वह बेरहमी से खींच रहा था। पीड़ा के मारे नवाब चीखने लगा और गिड़गिड़ाने लगा। मनमौजी के सामने उसने कहा, मनमौजी, मुझे छोड़ दो, मेरे बाप की तौबा। अब तुम्हें कभी मंदिरा पीने के लिए नहीं कहा। मैं कभी तुमसे मजाक भी नहीं करूंगा मेरे बाप। इस बार मुझे छोड़ दे। मुझसे ही नहीं, किसी अन्य से भी भविष्य में मजाक करने की कसम खा, वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मनमौजी ने नवाब को धमकाते हुए कहा, नहीं करूंगा, पर छोड़ो तो सही। नवाब उसकी मुट्ठी से अपनी दाढ़ी छुड़ाने का प्रयत्न करते हुए चीखा। मनमौजी ने उसकी दाढ़ी छोड़ दी। नवाब छिटक कर दूर जा खड़ा हुआ। अब उसका नशा बिल्कुल उतर चुका था। फिर अपने कपड़ों की धूल झाड़ता हुआ नवाब उसके करीब आया और उसे गले लगाते हुए बोला, भाई, तू दीवान की परीक्षा में पास हुआ। इस नौकरी के लिए मेरे पास अनेक लोग आए थे। उन सभी के साथ मैंने भोजन कराने का यही स्वांग रचा था, पर अब तक कोई भी इस नाटक को अधिक समय तक बर्दाश्त न कर सका था।
कई लोग मुझे पागल मानकर ही भाग चुके हैं। तुमने शराबी का कितना बढ़िया अभिनय कर दिखाया है। तुमने सिद्ध कर दिया है तुम मेरी गलतियों को हजम नहीं कर सकोगे। मेरी गलतियों पर जरूर उंगली उठाओगे। मुझे जिस तरह के दीवान की तलाश थी वह आज पूरी हुई। मुझे मेरी मर्जी का दीवान मिल गया। झूठ बिल्कुल नहीं मिला है, मनमौजी ने तपाक से जवाब दिया। क्यों? नवाब ने उससे पूछा। इसलिए कि मैं ठहरा एक लापरवाह और मनमौजी आदमी। मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी कैसे कर सकता हूँ? मनमौजी ने जवाब दिया। नवाब ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे यहाँ नौकरी न करो, पर तुम मेरे मेहमान के रूप में तो मेरे साथ रह सकते हो न। मुझे बहुत खुशी होगी। तुम जैसा सच्चा इंसान मुझे भला कहाँ मिलेगा जो निस्वार्थ भाव से सच को सच और झूठ को झूठ कहे। फिर क्षण भर रुककर नवाब ने मनमौजी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे मैं तो भूल ही गया था। आओ पहले हम लोग खाना तो खा लें। फिर मनमौजी और नवाब ने खुशी खुशी एक साथ बैठकर भोजन किया। उसके बाद मनमौजी नवाब के यहाँ ही रहने लगा। वह उसे नेक सलाहें देता, उसके गलत फैसलों का विरोध करता। ऐसा था मनमौजी। कहानी का समापन करते हुए गंगाराम पटेल ने बुलाकी नाई से कहा, बुलाकी राम, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वह दृश्य उसी समय का था। अब बता, तेरी जिज्ञासा शांत हुई या नहीं? हो गई पटेल जी, बुलाकी बोला, आप तो जैसे अंतर्यामी हैं। सारी कहानी का खाका मेरी आंखों के सामने ऐसे नाच उठा जैसे यह घटना मेरे सामने ही घटित हुई हो। बस तो फिर अब सो जा। यह कहकर गंगाराम ने आंखें मूंद लीं। कुछ ही देर में बुलाखीराम नाई के भी खर्राटे वहां गूंजने लगे। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं यह कहानी आपको कैसी लगी। अगले दिन सुबह उठकर वे दोनों अपनी यात्रा पर निकल गए और दिन भर की यात्रा पूरी करके एक नए नगर में प्रवेश किया। गंगाराम पटेल ने बुलाकी नाई को कुछ पैसे देकर सामान लाने बाजार भेज दिया। बुलाकी सामान लेने जा रहा था, उसने देखा एक आदमी हक्का बक्का सा चिल्ला रहा, अरे मेरी मोहरे कहाँ गई? और फिर मर्तबान को उल्टा पलटा हाथ डालकर देखा मगर कोई मोहर न निकली। वो लुटा पिटा सा स्तब्ध खड़ा रह गया। उसकी जिंदगी भर की कमाई थी ऐसा कहने लगा। वह अपना सिरे पीट पीट कर रोने लगा। बोलने लगा, मुझे यकीन हो गया कि साहूकार ने मेरे साथ धोखेबाजों की है। और वो तुरंत साहूकार के पास जाकर उससे मर्तबान में रखी सोने की मोहरों के बारे में पूछा। और थोड़ी ही देर में वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। बुलाकी वहां से आश्चर्यचकित हो चल दिया। रात को भोजन पश्चात पटेल जी को सारा हाल सुनाया और बोला, पटेल जी, बाद में उस गरीब के साथ क्या हुआ और वो कौन सी सोने की मोहरे की बात कर रहा था? पटेल जी बोले, बुलाकी बगदाद में अली ख्वाजा नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी। इस दुकान से जो कमाई होती अली उसी से अपना गुजारा करता था। वह बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति और संतोषी किस्म का व्यक्ति था। अली की एक इच्छा थी कि जीवन में एक बार वह हज यात्रा करे। एक रात अली ने सपना देखा। सपने में एक फकीर ने उससे कहा, अली, तू बहुत धन कमा चुका, अब मक्का शरीफ जाकर हज कर आ। अली ने इसे अल्लाह का हुक्म समझा और दूसरे दिन ही हज यात्रा पर जाने का निर्णय कर अपनी दुकान का सारा माल बेच दिया। यात्रा आदि का खर्च निकाल लेने के बाद अली के पास सोने की 1000 मोहरें बचीं। हज यात्रा में इतनी मोहरें साथ ले जाना खतरे से खाली नहीं था। उसने सोचा कि क्या करूं, यदि इन मोहरों को घर में रखकर जाता हूं तो चोरी हो जाने का डर है। आखिरकार उसे एक उपाय सूझा। उसने सोने की सारी मोहरें पीतल के एक मर्तबान में भर दीं।
फिर उसके ऊपर अखरोट भरकर मर्तबान का ढक्कन अच्छी तरह बंद कर दिया। अली के घर के पास ही उसका एक मित्र रहता था जो साहूकारी का धंधा करता था। उसकी ईमानदारी के भी काफी चर्चे थे। अली ने अपना मर्तबान उसके पास ही रख जाना मुनासिब समझा। वह अखरोट का मर्तबान लेकर साहूकार मित्र के घर जा पहुंचा। उसने कहा, दोस्त, मैं हज यात्रा पर मक्का शरीफ जा रहा हूं। वहां से लौटने में मुझे कुछ वक्त तो लगेगा ही। मेरे पास अखरोट से भरा एक मर्तबान है। इसे मैं तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूं। इसे संभाल कर रखना। जब मैं वापस आऊंगा तब इसे ले जाऊंगा। अरे भाई अली, इसे अपना ही घर समझो और यह लो चाबी। साहूकार ने अली को अपने गोदाम की चाबी देते हुए कहा, तुम खुद ही गोदाम में जाकर अपने हाथों जहां चाहो वहां अपना मर्तबान रख आओ और निश्चिंत होकर हज यात्रा पर जाओ। अल्लाह ताला से हमारे लिए भी दुआ करना। यह सुनकर अली बेहद खुश हुआ। उसने साहूकार से चाबी ली और मर्तबान स्वयं अपने हाथों गोदाम में रखाया। फिर वह बाजार गया और एक ऊंट किराए पर लेकर हज करने निकल पड़ा। इस प्रकार अली को गए 7 वर्ष बीत गए। इस बीच वह मक्का, मदीना, मिस्र, दमिश्क, यरूशलेम आदि विभिन्न तीर्थों की यात्रा करता रहा और अब तो वह वापस अपने मुल्क की ओर आ रहा था। उधर एक दिन साहूकार को अचानक कुछ अखरोटों को जरूरत पड़ गई। रात का समय था। उस समय भला अखरोट कहाँ मिलते। मगर अचानक उसे अपने गोदाम में रखे अली के अखरोटों के मर्तबान की याद आई। उसने सोचा, क्यों न उसी मर्तबान में से कुछ अखरोट ले लिए जाएं। साहूकार अखरोट लेने के लिए गोदाम में गया। उसने अली का मर्तबान खोला तो देखा कि अखरोट सड़ गए हैं। इसलिए उसने मर्तबान उलट दिया। तब अखरोट के साथ साथ मर्तबान में रखी सोने की मोहरें भी निकलकर प्याले में गिर पड़ी। ये नजारा देखकर साहूकार की आंखें फट पड़ी। 166 1000 सोने की मोहरें एक बड़ी रकम थी। उन्हें देखकर साहूकार की नीयत बिगड़ गई। उसने सोचा, अली को हज यात्रा पर गए 7 साल हो चुके हैं, मगर वह अब तक लौटकर नहीं आया। हो सकता है वह मर ही गया हो। मगर यदि जिंदा भी हुआ तो भी क्या हुआ, वह मेरे पास अखरोटों से भरा मर्तबान रख गया था और वापस आने पर मैं उसे अखरोट से भरा मर्तबान वापस कर दूंगा। और फिर उसने स्वयं ही तो कहा था कि मैं अखरोटों का मर्तबान रखकर जा रहा हूं। हो सकता है स्वयं उसे भी इन मोहरों का पता न हो भी तो मैं क्या करूं। अब तो यह मोहरें मैं उसे लौटाने वाला नहीं। यही सोचकर साहूकार ने अपने घर में एक गड्ढा खोदा और सारी मोहरें उसमें गाड़ दो। तत्पश्चात उसने बाजार से नए अखरोट लाकर मर्तबान में पुराने अखरोट के ऊपर भर दिए तथा पहले की तरह ही मर्तबान का ढक्कन बंद करके उसे गोदाम में उसी जगह रख दिया जहां अली अपने हाथों से मर्तबान रख गया था। इस घटना को बीते अभी 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि अली हज यात्रा पूरी कर वापस अपने शहर आ पहुंचा। आते ही सबसे पहले उसने अपने घर व दुकान की साफ सफाई की। इसके बाद वह साहूकार से मिलने उसके घर गया। उसे देखते ही साहूकार का माथा ठनक गया। उसके वापस आने की उसे जरा भी खुशी नहीं हुई थी, मगर ऊपरी तौर पर उसने बड़ी गर्मजोशी से उसका स्वागत किया और हालचाल पूछा। अली ने उसे यात्रा के सुखद क्षणों के अपने अनुभव सुनाए। तत्पश्चात मौका पाकर उसने साहूकार से कहा, भाई, अब मैं तो अपना वह मर्तबान। हाँ हाँ, क्यों नहीं। यह लो चाबी। अपना मर्तबान तुम जहां रख गए थे आज भी वहीं रखा है। मैंने तो उसे छुआ तक नहीं है। अपनी अमानत ले जाओ भाई। कहते हुए उसने जेब से चाबी निकालकर अली की ओर बढ़ा दी। अली अपने मित्र की यह भलमनसाहत देखकर बहुत खुश हुआ। अली साहूकार के गोदाम से अपना मर्तबान लेकर घर लौट आया।
घर आकर उसने जल्दी जल्दी मर्तबान का ढक्कन खोला और सारे अखरोट एक बर्तन में उंडेल दिए। थोड़े अखरोट आने के बाद उसका ख्याल था कि अब मोहरें गिरेंगी, मगर उस समय तो उसका दिल धक से रह गया जब मर्तबान का अंतिम अखरोट भी बर्तन में गिर गया और कोई मोहर न निकली। अली हक्का बक्का रह गया, अरे मेरी मोहरें कहाँ गई? फिर मर्तबान को उल्टा पलटा हाथ डालकर देखा, मगर कोई मोहर न निकली। अली लुटापिटा सा स्तब्ध खड़ा रह गया। उसकी जिंदगी भर की कमाई जाती रही। वह अपना सिरे पीट पीट कर रोने लगा। उसे यकीन हो गया कि साहूकार ने उसके साथ धोखेबाजों की है। इसलिए अली ने तुरंत साहूकार के पास जाकर उससे मर्तबान में रखी सोने की मोहरों के बारे में पूछा। अली को अपने घर आया देखते ही साहूकार सारा माजरा भांप गया। लेकिन उसे मालूम था कि ऐसा ही होगा। आथ वह पहले से ही तैयार बैठा था और उसने पूरी भूमिका बना ली थी कि अब अली के साथ कैसा बर्ताव करना है। आथ उसके मुंह से सोने की मोहरों की बात सुनकर साहूकार उस पर बरस पड़ा। उसने क्रोध से भरकर कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि मैंने 7 साल तक तुम्हारा मर्तबान संभाल कर रखा और तुम मुझ पर बेईमानी का आरोप लगा रहे हो। तुम मेरे पास अखरोट का मर्तबान रख कर गए थे, अब कह रहे हो कि उसमें सोने की मोहरें थीं। एकाएक अखरोट सोने की मोहरें कैसे बन गए? मैंने तो तुम्हारे साथ एहसान किया, पर तुम मुझे चोर ठहरा रहे हो। हज करके यही सीखा है तुमने? तीर्थयात्रा कराए, मगर मन पाक न हुआ। मन में अभी भी बेईमानी भरी हुई है। तुम इसी समय मेरे घर से निकल जाओ। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता। अली समझ गया कि उसका दोस्त बेईमानी पर उतर आया है। उसने सोचा कि इससे तू मैं करने से कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि अपनी ही हंसी उड़ेगी। आथ न्याय पाने के लिए उसने बादशाह के दरबार में फरियाद की। बादशाह ने अली की बातें ध्यानपूर्वक सुनी। फिर उसने साहूकार और अखरोट के एक व्यापारी को दरबार में बुलवाया। अली से अखरोट वाला मर्तबान भी उसने वहीं मंगवा लिया। साहूकार, अखरोट का व्यापारी और अली तीनों बादशाह के दरबार में हाजिर हुए। बादशाह ने अली से पूछा, साहूकार के यहाँ रखे मर्तबान में तुमने क्या रखा था? अली ने कहा, जहां पनाह, मेरे मर्तबान के निचले हिस्से में 1000 सोने की मोहरें थीं और उसके ऊपर वाले भाग में अखरोट थे। अली की बातें सुनने के बाद बादशाह ने साहूकार से पूछा, बोलो इस बारे में तुम्हें क्या कहना है? जहां पनाह, साहूकार ने कहा, अली ने खुद अपने हाथों से मेरे गोदाम में अपना मर्तबान रखा था और वापस लौटने पर वह खुद ही इसे ले गया था। मैंने तो अली के मर्तबान को कभी छुआ तक नहीं। उसमें सोने की मोहरें थीं या नहीं, इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम। इसने भी जाते समय यही कहा था कि इसमें अखरोट भरे हैं और लौटने पर यह अपना मर्तबान ले लेगा। इसके बाद बादशाह ने अखरोट के व्यापारी से पूछा, व्यापारी, देखकर बताओ कि मर्तबान में भरे हुए सारे अखरोट क्या एक जैसे ही हैं? व्यापारी ने अखरोटों की जांच की तो उसने देखा कि मर्तबान में 2 किस्म के अखरोट हैं। उसने उनको 2 हिस्सों में अलग अलग कर दिया। उनमें एक हिस्सा सड़े अखरोटों का था और दूसरा हिस्सा साफ सुथरे अखरोटों का। व्यापारी ने एक हिस्से की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, ये अखरोट कम से कम 6-7 साल पुराने हैं और सड़ चुके हैं, और ये नई फसल के हैं। बादशाह ने साहूकार से पूछा, अली को तुम्हारे यहाँ अखरोट का मर्तबान रखे कितने साल हो गए? साहूकार ने कहा, 7 साल जहां पनाह। तुम्हारा कहना है कि तुमने इस मर्तबान को खोला नहीं है। अगर तुमने इसे नहीं खोला तो किसने खोला है? बिना खोले इसमें नए अखरोट कहां से आ गए? तुम्हारे पास कोई सिर्फ अखरोट से भरा मर्तबान क्यों रखेगा भला? तुम झूठे और बेईमान हो।
साहूकार की बोलती बंद हो गई। उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। बादशाह ने अली को साहूकार से 1000 सोने की मोहरें वापस दिलवा दीं। तत्पश्चात बादशाह ने साहूकार की सारी संपत्ति जब्त करके उसे देश निकाला दे दिया। कहानी का समापन करते हुए गंगाराम पटेल ने बुलाकी नाई से कहा, बुलाकी राम, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वह दृश्य उसी समय का था। अब बता, तेरी जिज्ञासा शांत हुई या नहीं? हो गई पटेल जी, बुलाकी बोला, आप तो जैसे अंतर्यामी हैं। सारी कहानी का खाका मेरी आंखों के सामने ऐसे नाच उठा जैसे यह घटना मेरे सामने ही घटित हुई हो। बस तो फिर अब सो जा। यह कहकर गंगाराम ने आंखें मूंद लीं। कुछ ही देर में बुलाखीराम नाई के भी खर्राटे वहां गूंजने लगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दस्तों, यात्रा में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई ने दिन भर की यात्रा समाप्त कर एक नए नगर में प्रवेश किया। हमेशा की तरह बुलाखी बाजार सामान लेने गया और इस बार फिर एक अनोखा दृश्य देख आया। लौट कर आया तो सोचा अभी पूछा तो पटेल जी रात की कहकर टाल देंगे। बुलाखी उस समय चुप रहा। रात को जब दोनों भोजन से निवृत्त हो गए तब बुलाखी बोला, पटेल जी, आज मैंने बाजार में एक नया रहस्यमय दृश्य देखा। पटेल जी, एक फकीर ने बोल रहा था, अगर इतना सारा धन पाने पर भी तुम्हारा मन न भरा हो तो तुम यह डिबिया भी ले जा सकते हो। इसमें एक जादुई अंजन है। इसे बाईं आंख में लगाने से जमीन के अंदर छिपी सारी दौलत दिखाई देती है, मगर इसे दाहिनी आंख में लगाने पर दोनों आंखों की रोशनी चली जाती है और लगाने वाला अंधा हो जाता है। तो उस युवक सोचा कि शायद वह मुझे डराने के लिए अंधे होने की बात कह रहा है। उसे देखकर लग रहा था वो हर हाल में उस अंजन को आजमा कर देखना चाहता था। उसने फकीर से कहा, बाबा, क्या आप मुझे इस जादुई अंजन का चमत्कार देखने का मौका नहीं देंगे? क्यों नहीं, कहते हुए फकीर ने डिबिया से अंजन निकालकर उसकी बाईं आंख में लगा दिया। बूढ़े फकीर ने ठीक ही कहा था। पलक झपकते ही उसे ऐसा लगा चमत्कार हुआ और उसे पहाड़ों के अंदर छिपे खजाने दिखाई देने लगे। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। इसके बाद उस फकीर से उसने अपनी दाईं आंख में भी अंजन लगाने के लिए कहा। फकीर ने फिर उसे चेतावनी दी, देखो, अगर तुम्हारी दाईं आंख में मैंने यह अंजन लगा दिया तो तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे। अब बेकार की जिद मत करना। लेकिन उसने फकीर की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि इस बात में ही वह भेद है जो फकीर मुझसे छिपा रहा है। यह तो बिल्कुल बेवकूफाना बात है कि कोई किसी एक आंख में अंजन लगाए और उसकी दूसरी आंख की रोशनी भी चली जाए। मैंने फकीर से कहा, बाबा, आप झूठ बोल रहे हैं। इस डिब्बी के रहस्य को छिपा रहे हैं मुझसे। फिर फकीर ने कहा, अरे भाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं तो फकीर हूं। झूठ बोलने से मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं जरा भी स्वार्थी होता तो क्या मैं अपने हिस्से के 40 ऊंट तुम्हें देता? मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूं। देखो, लालच इंसान को ले डूबता है। व्यक्ति की तृष्णा कभी नहीं मरती। मेरी बात मानो और वापस चले जाओ। पटेल जी, उनकी इतनी बात सुनकर मैं वहां से आ गया। आगे क्या? उस युवक ने खजाना निकाला या वो अंधा हो गया? पटेल जी, क्या हुआ उसका मुझे बताइए। बुलाकी यहाँ से 18 कोस दूर बगदाद शहर में एक अंधा भिखारी रहता था। वह सड़क के किनारे बैठा आने जाने वालों से भीख मांगा करता था और दान देने वाले से प्रार्थना करता था कि वह उसके गाल पर एक तमाचा भी मारे। अधिकांश लोग उसे पागल समझकर आगे बढ़ जाते थे। आज तक किसी ने भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि वह ऐसा क्यों करता है।
आखिर थप्पड़ खाने का राज क्या है? एक दिन एक दयालु आदमी उसकी पुकार सुनकर उसके पास गया और उसकी हथेली पर सोने की एक मुहर रख दी। अंधा भिखारी बोला, हे दानी, खुदा तुम्हारा भला करेगा। अब आप जरा मेरे गाल पर एक तमाचा भी मार दो। यह सुनकर उस दयालु आदमी को बहुत अचरज हुआ। यह आदमी था बगदाद का बादशाह हारून रशीद। वह व्यापारी के रूप में भेष बदलकर अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए निकला था। बादशाह अक्सर ऐसा करता था। वह किसी भी व्यक्ति का रूप बदलकर खामोशी से महल से निकलता और प्रजा का हाल जानने की कोशिश करता। इस प्रकार वह अपने आप को प्रजा के काफी करीब महसूस करता था और प्रजा में भी इसी कारण सुख शांति थी। बादशाह इस प्रकार बिना किसी के कुछ बताए ही प्रजा का दुख समझकर उन्हें दूर करता रहता था। बादशाह को न चाहते हुए भी अंधे भिखारी के आग्रह पर उसके गाल पर एक तमाचा लगाना पड़ा। उस दिन तो बादशाह ने वैसे ही किया जैसा भिखारी चाहता था, मगर दूसरे दिन उसने अंधे भिखारी को अपने दरबार में बुलवाया और बताया, बाबा, मैं ही वह व्यापारी हूँ जिसने कल आपको सोने की एक मुहर दी थी और आपके गाल पर तमाचा मारा था। अब आप मुझे यह बताइए कि भौंक देने वाले से आप अपने गाल पर तमाचा मारने के लिए क्यों कहते हैं? बिना झिझक साफ साफ बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी परेशानी दूर कर सकूं। यह सुनकर अंधे भिखारी की आंखें भर आईं। उसके चेहरे पर पीड़ा और पश्चाताप के भाव उभर आए। वह पुराने दिनों की याद में खो गया। बादशाह ने उसे फिर दिलासा दिया और हमदर्दी जताई तो बड़े ही दुखी स्वर में वह अपनी दर्दभरी दास्तान सुनाने लगा। जहांपनाह, काफी समय पहले की बात है। मैं इस शहर का एक बड़ा व्यापारी था। मेरे पास मेरे पिता से मिली अकूत संपत्ति थी। अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से मैंने उस संपत्ति में खूब इजाफा किया। मेरे पास 80 ऊंट थे। एक बार मैं अपने ऊंटों पर माल लादकर बसरा गया। बसरा में सारा माल बेचकर मैं बगदाद लौट रहा था कि रास्ते में मुझे एक फकीर मिला। उसने मुझसे कहा, यहाँ से कुछ दूर पहाड़ी में एक गुफा है। उस गुफा में बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है। उसमें इतनी संपत्ति है कि वह 800 ऊंटों पर ढोने पर भी खत्म नहीं होगी। उसमें हीरे मोती, जवाहरात, नीलम, पन्ना और सोने की बेहिसाब मोहरें भरी पड़ी हैं। मैंने फकीर से पूछा कि वह मुझसे क्या चाहता है। तब उस फकीर ने कहा, यदि तुम मुझे 40 ऊंट दो तो मैं तुम्हें उस खजाने तक से जा सकता हूँ। 40 ऊंटों पर तुम अपने लिए खजाना लाद लेना और 40 ऊंटों पर मैं अपने लिए खजाना लाद लूंगा। 40 ऊंटों पर तुम इतना खजाना लाद सकते हो जितना तुमने जीवन में आज तक न देखा होगा। फकीर की बात सुनकर मैं अपने आप को रोक न सका और फकीर को 40 ऊंट देने का वादा कर लिया। हम 80 ऊंट लेकर पहाड़ के पास पहुंचे। फकीर ने कुछ लकड़ियां जलाकर उस पर सुगंधित सामग्री डाली जिससे धुआं उठने लगा। तब फकीर कोई मंत्र बड़बड़ाने लगा। उसके ऐसा करते हो धुआं गायब हो गया और पहाड़ की एक चट्टान अपनी जगह से हट गई। वह उस गुफा का दरवाजा था जिसे फकीर ने अपनी मंत्र शक्ति से खोला था। फिर हम भीतर दाखिल हुए। गुफा बहुत बड़ी थी। हम सीढ़ियों से उतरकर एक तहखाने में पहुंचे। तहखाने का नजारा देखते ही मेरी आंखें फट पड़ी। वहां बेशुमार दौलत भरी पड़ी थी। तरह तरह के रत्न, मोहरें और सोने चांदी के ढेर। हमने हीरे, जवाहरात और सोने की मोहरें ठूंस ठूंस कर बोरों में भरी और बोरे ऊंटों पर लाद दिए। मेरी खुशी का ठिकाना न था। दुनिया के बड़े से बड़े बादशाह के खजाने से भी ज्यादा धन हमने बटोर लिया। धन बटोरकर हम गुफा से बाहर आ रहे थे कि फकीर की नजर लोहे की एक छोटी सी डिबिया पर पड़ी। फकीर ने वह डिबिया उठाकर अपनी जेब में डाल ली। मैंने इसके बारे में फकीर से कुछ भी नहीं पूछा।
इतना बड़ा खजाना मिलने के बाद आखिर उस छोटी सी डिब्बी का महत्व ही क्या था। अपने वादे के अनुसार मुझे 40 ऊंट फकीर को देने पड़े। मैं अपने 40 ऊंटों के साथ बगदाद की ओर चल पड़ा और फकीर अपने हिस्से के 40 ऊंटों को लेकर बसरा के रास्ते पर चल दिया। अभी हम कुछ ही दूर गए थे कि मेरे मन में एक ख्याल आया। मैंने सोचा, इस फकीर ने मेरे साथ धोखा किया है। इसने मेरे 40 ऊंट मुझसे हड़प लिए। हालांकि उन ऊंटों के बदले मुझे बहुत अधिक धन मिला था, पर फकीर के पास तो इसके पहले कुछ भी नहीं था, जबकि मेरे पास अपने 80 ऊंट तो थे। अब जितना धन मेरे पास है उतना ही फकीर के पास, मगर पहले उसके पास 40 ऊंट नहीं थे। इस प्रकार उसे 40 ऊंटों का लाभ हुआ और चूंकि मेरे पास 80 ऊंट जो कि अब 40 रह गए हैं, इस प्रकार मुझे 40 ऊंटों का घाटा हुआ। यह साझेदारी तो बराबर की न हुई। किसी प्रकार इस घाटे को पूरा किया जाए। इस प्रकार मेरे मन में द्वेष और लालच की भावना घर कर गई। मैं दौड़ता हुआ फकीर के पास पहुंचा और उसे रोककर कहा, बाबा, आप तो खुदा के बंदे हैं। इतने सारे ऊंटों की देखभाल करने में आपके मन की शांति भंग हो जाएगी। इसलिए आप इनमें से 10 ऊंट मुझे दे दें। मेरा तो ख्याल था कि यह सुनकर फकीर भड़क उठेगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी बात सुनकर फकीर मुस्करा उठा और मुस्कराते हुए उसने 10 ऊंट मुझे दे दिए। अब मेरे पास 50 ऊंट हो गए और फकीर के पास 30 ऊंट रह गए। फकीर का इस प्रकार मुस्कराकर मुझे 10 ऊंट दे देना मुझे अखर गया। मैंने सोचा कि जरूर इसमें कोई रहस्य है। मगर रहस्य क्या होगा? मैं अपने आप से ही तर्क वितर्क करता जा रहा था। वो फकीर आदमी है, उसे भला धन की जरूरत ही क्या है? गलती तो मैंने की है। मुझे उससे 20 ऊंट मांगने चाहिए थे। मैं फिर पलटकर फकीर के पास पहुंचा। मैंने कहा, बाबा, माफ कीजिए। मैंने सोचा कि आप अकेले जीव हैं। फिर आपको इतने सारे धन की क्या जरूरत है? इतनी सारी दौलत के जंजाल में फंसकर तो आप खुदा की इबादत करना भी भूल जाएंगे। आप मुझे 10 ऊंट और दे दें तो आपका कुछ झंझट तो कम हो। इस बार भी फकीर ने कोई हिलहुज्जत नहीं की और बोला, तुम ठीक कहते हो भाई। दौलत चीज ही ऐसी है, इंसान को इंसान नहीं रहने देती, उसकी बुद्धि हर लेती है। तुम खुशी से 10 ऊंट और ले लो। अब मेरे पास 60 ऊंट हो गए और फकीर के पास 20 ऊंट रह गए। हालांकि मुझे 60 ऊंटों पर लदा धन मिल चुका था, फिर भी मुझे संतोष न हुआ। मेरा लालच बढ़ता ही जा रहा था। मैंने फकीर से 10 ऊंट और हथिया लेने की सोची। मैं एक बार फिर दौड़ता हुआ फकीर के पास पहुंचा और बोला, बाबा, आपकी त्याग भावना देखकर मेरा मन श्रद्धा से भर उठा है। मैंने सोचा कि आप जैसे खुदा के बंदे को संसार के मायाजाल से दूर ही रहना चाहिए। आप यदि मुझे 10 ऊंट और दे दें तो आपकी इतनी माया और कम हो जाएगी। मेरा क्या है, मैं तो संसारी आदमी हूं और मोहमाया में लिप्त हूं। आप क्यों इसका मोह पालते हैं? ठीक है, तुम 10 ऊंट और ले लो। फकीर ने हंसते हंसते अपने 10 ऊंट मुझे और दे दिए। अब मेरे पास कुल 70 ऊंट हो गए थे और फकीर के पास केवल 10 ऊंट ही बचे थे। इतने पर भी मेरा लालच न मरा और उसने एक बार मुझे फिर उकसाया, फकीर के पास 10 ऊंट रहें या न रहें, क्या फर्क पड़ता है? इसी तरह की चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझे बाकी 10 ऊंट भी हथिया लेने चाहिए। चाहे कुछ भी हो, जब तक मैं वह 10 ऊंट और न हथिया लूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। यह सोचता हुआ मैं फिर फकीर के पास पहुंचा। मैं उससे कुछ कहता, इससे पहले ही वह मुस्कुराते हुए बोला, भाई, बाकी के 10 ऊंटों को भी तुम ले जाओ। मैं इस जंजाल से एकदम मुक्त हो जाना चाहता हूं।
मुझ फकीर को तो धन दौलत से दूर ही रहना चाहिए। मेरा ख्याल है तुम भी मुझे यही सलाह देने आए हो। हाँ हाँ मेरे बुजुर्गवार, हाँ, मैं सचमुच आपको यही राय देने आया हूँ। आप सचमुच अल्लाह के नेक बंदे और पहुंचे हुए फकीर हैं। सबके मन का हाल जानते हैं। उसकी बात सुनकर मेरो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने उसके बाकी 10 ऊँट भी अपने कब्जे में कर लिए। मैं फिर रसे अपने 80 ऊँटों का मालिक बन गया। मैंने फकीर को तहे दिल से खूब धन्यवाद दिया और वहां से रवाना हो गया। तभी मेरे मन में शक का कीड़ा और कुलबुलाया। मैं ऊँटों के चक्कर में लोहे की उस छोटी सी डिबिया को बिल्कुल ही भूल गया था। मगर अब जैसे ही मेरी वो समस्या दूर हुई, वैसे ही वह डिब्बी मेरे जहन में कौंधने लगी। आखिर क्या होगा उस डिब्बी में? मैंने सोचा कि उस डिबिया में धन से भी ज्यादा कोई कीमती वस्तु होगी। इसीलिए फकीर ने मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताया और मेरा ध्यान उस तरफ न जाए तथा यह धन पाकर ही मैं संतोष कर लूं। शायद इसीलिए फकीर ने खुशी खुशी मुझे अपने सारे ऊँट दे दिए हैं। अब तो मैं उस डिब्बी की हकीकत जानने तथा उसे हथियाने को बेचैन हो गया। मैं फौरन फकीर के पास जा पहुंचा और उससे डिबिया के रहस्य के बारे में बताने के लिए प्रार्थना की। फकीर ने कहा, अगर इतना सारा धन पाने पर भी तुम्हारा मन न भरा हो तो तुम यह डिबिया भी ले जा सकते हो। इसमें एक जादुई अंजन है। इसे बाईं आंख में लगाने से जमीन के अंदर छिपी सारी दौलत दिखाई देती है, मगर इसे दाहिनी आंख में लगाने पर दोनों आंखों की रोशनी चली जाती है और लगाने वाला अंधा हो जाता है। मैंने सोचा कि शायद वह मुझे डराने के लिए अंधे होने की बात कह रहा है। मैं हर हाल में उस अंजन को आजमा कर देखना चाहता था। मैंने फकीर से कहा, बाबा, क्या आप मुझे इस जादुई अंजन का चमत्कार देखने का मौका नहीं देंगे? क्यों नहीं, कहते हुए फकीर ने डिबिया से अंजन निकालकर मेरी बाईं आंख में लगा दिया। बूढ़े फकीर ने ठीक ही कहा था। पलक झपकते ही चमत्कार हुआ और मुझे पहाड़ों के अंदर छिपे खजाने दिखाई देने लगे। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। इसके बाद मैंने फकीर से अपनी दाईं आंख में भी अंजन लगाने के लिए कहा। फकीर ने मुझे चेतावनी दी, देखो, अगर तुम्हारी दाईं आंख में मैंने यह अंजन लगा दिया तो तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे। अब बेकार की जिद मत करना। लेकिन मैंने फकीर की बातों पर ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि इस बात में ही वह भेद है जो फकीर मुझसे छिपा रहा है। यह तो बिल्कुल बेवकूफाना बात है कि कोई किसी एक आंख में अंजन लगाए और उसकी दूसरी आंख की रोशनी भी चली जाए। मैंने फकीर से कहा, बाबा, आप झूठ बोल रहे हैं। इस डिब्बी के रहस्य को छिपा रहे हैं मुझसे। फकीर ने कहा, अरे भाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं तो फकीर हूं। झूठ बोलने से मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं जरा भी स्वार्थी होता तो क्या मैं अपने हिस्से के 40 ऊंट तुम्हें देता? मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूं। देखो, लालच इंसान को ले डूबता है। व्यक्ति की तृष्णा कभी नहीं मरती। मेरी बात मानो और वापस चले जाओ। फकीर की बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं अपना बुरा भला खुद सोच सकता हूं। मैं इतना बड़ा व्यापारी हूं, क्या मुझ में इतनी भी तमीज नहीं है कि अपना भला बुरा खुद सोच सकूं? आप मेरी दाईं आंख में अंजन लगाइए या फिर यह डिबिया मुझे दे दीजिए। मैं जिद पर अड़ गया। फकीर बेचारा क्या करता? वह तो सचमुच मेरा भला चाहता था, मगर मैं ही लालच में अंधा हो गया था और फिर न चाहते हुए भी उसे मेरी दाईं आंख में अंजन लगाना पड़ा। अंजन लगाते ही मेरी दोनों आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं अंधा हो गया। मेरी घबराहट को सीमा न रही।
मैं अजीब सांसत में फंस गया। मैंने चिल्लाते हुए कहा, बाबा मैं सचमुच अंधा हो गया हूं। आप फकीर हैं, खुदा के बंदे हैं, दयालु हैं, परोपकारी हैं। आप मुझ पर रहम कीजिए। मेरी आंखों की ज्योति मुझे वापस दिलवाइए बाबा। आप मुझ पर रहम कीजिए। मैं बुरी तरह रोने गिड़गिड़ाने लगा। अंधे बनकर जीने की कल्पना ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। यह तुम्हें अपने बेहिसाब लालच का फल मिला है मूर्ख इंसान। अपने लोभ के कारण हो तुम अंधे हुए हो। तुम्हारा अंधापन दूर करने का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मैंने रोते हुए फकीर से कहा, अब मेरे धन का क्या होगा? मेरे ऊंटों का क्या होगा? मेरी बात सुनकर फकीर हंसा। कुछ देर हंसता रहा, फिर बोला, तुम्हारा धन और तुम्हारे ऊंट तो जिसकी तकदीर में होंगे उसे मिलेंगे, मगर तुम्हारे नसीब में तो अब जिंदगी भर पछताने के सिवा और कुछ भी नहीं बचा है। यह कहकर फकीर वहां से चला गया। धन दौलत से लदे हुए मेरे 80 ऊंट कहाँ चले गए, मुझे कुछ भी पता नहीं है। उस समय मुझे तो अपनी भी सुध नहीं थी। मैं जैसे तैसे गिरता पड़ता एक जंगल में जा पहुंचा। मैं भूख प्यास से तड़प रहा था। तभी एक दयालु व्यापारी की नजर मुझ पर पड़ी। वह अपने ऊंट पर बिठाकर मुझे अपने साथ बगदाद ले आया। तब से मैं यहाँ भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहा हूँ। लालच करके मैंने जो गुनाह किया था उसी का प्रायश्चित करने के लिए मैं अपने गाल पर तमाचा लगवाता हूँ जहांपना। इस प्रकार मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ। इसी कारण लोग मुझे तमाचा खाने वाला अंधा भिखारी कहते हैं। बादशाह को अंधे भिखारी की आत्मकथा सुनकर बहुत दुख हुआ। उस अंधे भिखारी पर रहम करके बादशाह ने शाही खजाने से उसके रहने और भोजन का स्थायी इंतजाम करवा दिया। नेक बादशाह हारून इससे अधिक और कर भी क्या सकता था। कहानी का समापन करते हुए गंगाराम पटेल ने बुलाकी नाई से कहा, बुलाकी राम, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वह दृश्य उसी समय का था। अब बता, तेरी जिज्ञासा शांत हुई या नहीं? हो गई पटेल जी, बुलाकी बोला, आप तो जैसे अंतर्यामी हैं। सारी कहानी का खाका मेरी आंखों के सामने ऐसे नाच उठा जैसे यह घटना मेरे सामने ही घटित हुई हो। बस तो फिर अब सो जा। यह कहकर गंगाराम ने आंखें मूंद लीं। कुछ ही देर में बुलाखीराम नाई के भी खर्राटे वहां गूंजने लगे। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई की यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।